Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss about reversing in array elements. तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम array के एलिमेंट्स को कैसे रिवर्स करेंगे, उसका लॉजिक देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो लॉजिक बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio.h और अब हमने अपना मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंट लिया है, तो हम यहाँ पे रिटर्न में 0 करा देंगे। अब हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे जिसका साइज मैंने लिया है 100 और हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम यूज़र से लेंगे और पहले हम यूज़र से एरे का साइज़ पूछेंगे कि यूज़र एरे का वैसे तो जो हमने साइज़ लिया है वो 100 है, बट यूज़र उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है n एंड आई जे एंड टेम्प वेरिएबल का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे लॉजिक के लिए टू फाइंड द, या हम कह सकते हैं कि टू प्रिंट द रिवर्स एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से पूछा, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से यूज़र को एक मैसेज दिया कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। तो यूज़र बताएगा कि उसको कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन। मैंने यहाँ पे यूज़ किया %d स्पेसिफाई एंड एड्रेस ऑफ n। तो एड्रेस ऑफ n का मतलब क्या है कि n वेरिएबल के अंदर आपका ये स्टोर हो जाएगा कि यूज़र कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता है। अब हमने यूज़र को फिर से एक मैसेज दिया कि एंटर %d एलिमेंट्स और %d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो आपकी n की वैल्यू होगी। तो सपोज अगर यूज़र ने बताया कि 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने, तो यहाँ पे फिर लिखा आ जाएगा एंटर 5 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को हम रीड करने के लिए यहाँ पे चलाएंगे लूप। तो लूप आपका स्टार्ट होगा i = 0 एंड i <n i increment to 1 and inside this loop we use the scanf function to read the values, so we use the %d specify and address of array of I। तो इससे आपका क्या होगा कि जो भी आपके एलिमेंट्स यूजर एंटर करेगा वो हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे। अब हम लॉजिक लिखने जा रहे हैं यहाँ पे रिवर्स करने का कि एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे लूप में। यहाँ पे हम जो आपका हम यहाँ पे 2 तरीके से लूप चलाएंगे एक ही लूप के अंदर। जैसे जो आपका i वेरिएबल होगा वो हम आगे से ट्रेड कराएंगे और जो आपका j वेरिएबल होगा वो हम पीछे से ट्रेड कराएंगे। i जो आपका आगे से ट्रेड होगा i वेरिएबल, उसमें हम +1 वैल्यू करते जाएंगे लूप जब भी आपका चलता जाएगा। बट जो आपका j वाला जो आपका लूप होगा जो आपका पीछे से एंड से चलेगा उसमें हम वैल्यू डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा i = 0, j = n-1। तो मैंने यहाँ पे i तो 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने j साइज -1 से स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि i वाला लूप कब तक चलेगा n/2। सपोज यूज़र एलिमेंट्स एंटर करना चाहता है 5, तो 2 जब 5 को डिवाइड करेगा तो मतलब कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स तक आप यहाँ पे i की वैल्यू जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू मैंने +1 का इंक्रीमेंट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे j की वैल्यू में -1 किया है, डिक्रीमेंट किया है। और मैंने इसके अंदर लॉजिक लगा दिया स्वैपिंग केस वाला, जस्ट लाइक कि टेम्प जो एक वेरिएबल है उसके अंदर array of i की वैल्यू आ जाएगी, array of i के अंदर array of j की वैल्यू आ जाएगी एंड array of j के अंदर टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे उसके बाद मैंने इस लूप के बाहर आकर के वापस से लूप स्टार्ट किया, उसके अंदर प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से array of i को प्रिंट करवा दिया। तो ये काम कुछ इस तरीके से करेगा। अगर सपोज यूज़र से हमने पूछा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, अगर यूज़र ने सपोज 6 एलिमेंट बताया तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर 6 एलिमेंट। सपोज यूज़र ने लिख दिया 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से 6 एलिमेंट डाल दिए। तो यहाँ पे काम कैसे करेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा रिवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर। और यहाँ पे लॉजिक कैसे काम करेगा, देखो i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, j आपका कितना चलेगा 6 - 1 दैट इज 5, j का लूप आपका 5 से स्टार्ट होगा। देन यहाँ पे i <n/2 तक चलेगा, n की वैल्यू का 6 है तो यहाँ पे i <3 चलेगा, मतलब 0 1 2 3 टाइम्स i का लूप चलेगा जिसमें +1 वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीमेंट होती जाए। उसके बाद यहाँ पे जो j का लूप है अगर 5 से चल रहा है और डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू मतलब 5 4 3 तक जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने स्वैप केसिंग लगाया तो यहाँ पे आपके एलिमेंट स्वैप होते चले जाएंगे और एट दी एंड आपका लॉजिक बन जाएगा रिवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर। आप इसको ड्राई एंड रन करा के देखना, अगर किसी का कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एन एरे एंड ये आपका हेल्पफुल रहेगा आपके मॉक इंटरव्यू में, कैंपस प्लेसमेंट्स में एंड जैसे आप ऑफ एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में भी अगर पार्टिसिपेट करते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपका लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी। सो आई होप अंडरस्टैंड। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, वन डे यू विल अचीव व्हाट यू वांट। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की स्टे ट्यून्ड रहिए।